हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में इस बार शरद पवार की देखरेख में इंडिया गठबंधन का अच्छी खासी बढ़त बताई जा रही है और बीजेपी को घेरने के लिए विधानसभा में इस बार शरद पवार की नीतियां काम करने की कगार पे है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीति दल के बारे में कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की पूरे आगाज की तैयारी है और इस बार बीजेपी को घेरने के लिए शरद पवार ने जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने साफ कहा है कि जितने जुमले उन्होंने फेंके थे और जितनी उन्होंने भड़ास शरद पवार पे निकाली थी, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। वो चाहते हैं कि इस बार गिनतियों से हराया जाए और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को 5 साल के लिए संन्यास में भेज दिया जाए। ऐसा शरद पवार का कहना है, उनका प्लान है। क्योंकि शरद पवार की जो राजनीतिक इमेज इस बार गिरी है, उसको उठाने के लिए बहुत मेहनत की थी उन्होंने। और जिस तरीके से अमित शाह और मोदी जी ने उनकी राजनीतिक करियर पे जो गाज गिराने की कोशिश की, उसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ा है और जनता की सहानुभूति इस बार शरद पवार के साथ ज्यादा नजर आ रही है। शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने अब एक राजनीतिक पोल कराया था। उस पोल में देखा जाए तो बीजेपी की हालत टाइट है और शरद पवार, इंडिया गाड़ी, राहुल गांधी का इस बार मोर्चा बनता नजर आ रहा है। पर इसमें अभी बीच में सीएम को फेस को लेकर पेच फंस चुका है। सीएम को फेस के लिए देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने टाल ठोक दी है। उस सीटों को लेकर भी बीच में उनका पेच फंस रहा था। कुछ सीटों के लिए वो दिक्कतें कर रहे थे, पर शरद पवार ने उनको साफ समझा दिया कि इस बार लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है। सीटों की शेयरिंग के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बार मुद्दा है कि बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति से 5 साल के लिए खदेड़ना है, जो शरद पवार का एक राजनीतिक बयान है। उन्होंने साफ कहा है कि सीएम के पेज को बाद में भी सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे बीच में शोर मचा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि वो सीएम वो ही संभालेंगे, जिसके उस सीएम को चलते पहले भी उनकी सिंधे सरकार से और मोदी सरकार से लड़ाई हो चुकी थी और उनको अपनी पार्टी के चिन्ह भी गंवाने पड़े थे। इस बार शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कहा है कि ठंडा करके खाओ, ज्यादा राजनीति करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो उन्होंने गठबंधन बनाया, उस गठबंधन के रूल रेगुलेशन आपको मानने पड़ेंगे। सीएम की बात है, सीएम इलेक्शन जीतने के बावजूद भी पार्टी डिसाइड कर सकती है। इसके चलते उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने समझा दिया और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अच्छी खासी रणनीति बताई है कि बीजेपी को नहीं खदेड़ा गया तो सन आपको ये सीएम के सपने देख रहे हो नहीं पूरे हो पाएंगे। उद्धव ठाकरे ने इसी मंथन को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से बात की है और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में उनको इतनी सीटें चाहिए। शरद पवार से उनकी सहमति हो चुकी है और उन्होंने आगे की कमान के लिए बात की है। पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी का, शरद पवार के निर्णय का एक ही कहना है कि पहले आप अपना दम दिखाओ। क्योंकि पिछली बार बीजेपी का ये कहना था कि उद्धव ठाकरे ने मोदी के नाम पे इलेक्शन जीता था और उस तरीके से राजनीति हो गई थी। शरद पवार ने, सोनिया गांधी ने एक ही कहा है कि राहुल गांधी को तो सीएम बनना नहीं है। आपसे बड़ा चेहरा शायद उनके पास कुछ है नहीं, पर उद्धव ठाकरे थोड़ा जल्दी जल्दी मचा रहे थे। इसके चलते शरद पवार ने उनको गुड़ की गोली दे दी। उन्होंने कहा है कि पहले आप अपना इस बार भारी भरकम दिखाओ, सिंधे सरकार की और बीजेपी सरकार की नींदें उड़ा के दिखाओ, इतनी सीटें ला के दिखाओ ताकि बीजेपी को 5 साल के लिए बनवास भेजना है। शरद पवार पे जो राजनीतिक हमले हुए थे, शरद पवार उनको भूले नहीं है और मोदी जी ने, अमित शाह ने जिस तरीके से उनकी छवि को खराब करने के लिए गलत गलत बयान दिए थे, शरद पवार जैसा नेता उसको चुप्पी साध कर बैठा रहा। उन्होंने कहा कि जनता का साथ चाहिए, उन्हें बीजेपी को खदेड़ने के लिए जनता का साथ चाहिए और जनता से इस बात को अपना समक्ष रखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने किसी को गाली गलौज कर रही है, वो कितना शोभनीय है। शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र की राजनीति में दूसरा नेता नहीं है। कल तक मोदी जी, अमित शाह उनके हाथ पकड़ के राजनीति करना चाहते थे, पर जैसे ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव में भाग लिया, शरद पवार उनके सबसे बड़े नेता, दुश्मन नेताओं में नाम आ गया और अमित शाह ने तो बयानों की लिस्ट से सबसे बड़ा बयान दे डाला, उनको भ्रष्टाचार का सरगना कह दिया। मोदी जी ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उनको भरतक की आत्मा बता दिया। अब ऐसे बयानों से, ठीक है, आप अपनी दूसरी राजनीतिक दूरी हो सकती है, बयान आपस में मिलते नहीं है, विचार नहीं मिलते, पर आप किसी भी राजनीतिक नेता को, अपने बराबर कद के नेता को ऐसे गलत तुष्टिकरण करना कहाँ का शोभनीय है। पर महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक शरद पवार जैसा नेता न देखा है, न देखने को मिलेगा। उनकी देख रेख में ही इंडिया गठबंधन से इस बार सीएम बनना निश्चित है और शरद पवार ने इस बार बीड़ा उठाया है इंडिया गठबंधन को सीएम बनाने का। महाआघाड़ी की पार्टी से इस बार सीएम बन के रहेगा, जैसा उनका मानना है। अब देखते हैं कि सियासी पैतरे मोदी जी की शक्ल पे चलेगा या शरद पवार की अंदरूनी राजनीति से चलेगा। शरद पवार जैसा चाणक्य
इस बार बीजेपी को खदेड़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करने की कर रहे हैं। बताते हैं कि सर्व में शरद पवार सबसे आगे चल रहे हैं, उनके पास ही इस बार महाराष्ट्र की चाबी है, वो जिसको चाहे सीएम बनाएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या फिर उद्धव ठाकरे हो। सीटों का पेज भी क्लियर हो चुका है, सिर्फ सीएम का फेस है, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी से रूनी रूप जो बात चल रही है, उद्धव ठाकरे सीएम की बनने की कवायद को लेकर राजनीतिक राहुल गांधी से मिल लिए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार का एक ही कहना है, ये मुद्दा बाद में भी सुलझाया जा सकता है, पहले हमारा जो मेन फोकस है वो है बीजेपी को खदेड़ना। जैसे इंडिया पार्टी ने इस बार यूपी में बीजेपी को खदेड़ा है, ऐसा ही प्लान वो महाराष्ट्र में चाहते हैं। और शरद पवार इस बार के मुखिया हैं, देखते हैं कि और मुखिया से बीजेपी की क्या हालत हो। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण बना के लाएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं, ताकि आगामी सभी वीडियो आपको मिलेंगे। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।